हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अनाजों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अनाजों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? प्रोलिन्स, ग्लूटेलिन्स, हीस्टोन या फाइबर? तो आंसर है ग्लूटेलिन्स, या जिसको कभी कभी ग्लूटिन भी बोलते हैं। यह मुख्य तौर पर गेहूं व राई में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। काय में पाया जाता है? यह मुख्य तौर पर गेहूं व राई में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दालों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? प्रोलेमिन्स, कैरोटीन, हिस्टोन या एंटीबॉडीज़? तो आंसर है प्रोलिन्स। प्रोलिन्स दालों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट, कपास में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कपास में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गोसिपीन, कैरोटीन, जीन या मायोसिन? तो आंसर है गोसिपीन। कपास में गोसिपीन प्रोटीन पाया जाता है और यह कपास के बीज, काय में कपास के बीज व अन्य भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कपास के बीज व अन्य भागों में पाया जाता है और यह पौधों से निकाला जाता है। गोसिपीन प्रोटीन कपास के पौधों से निकाला जाता है। नेक्स्ट, आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन कौन सा है? हिस्टीन प्रोटीन, एस्ट्रोजन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन या थ्रोम्बिन प्रोटीन? तो आंसर है हिस्टीन प्रोटीन। आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए हिस्टीन प्रोटीन लाभदायक है। नेक्स्ट, शरीर में परिवहन का कार्य कौन सा प्रोटीन नहीं करता? शरीर में परिवहन का कार्य कौन सा प्रोटीन नहीं करता? हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन या कैरोटीन प्रोटीन? तो आंसर है कैरोटीन प्रोटीन। कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? जो शरीर की निर्जीव कोशिकाएं होती हैं या जो निर्जीव ऊतक होते हैं, उनमें कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, ऊतकों के आकार का निर्धारण कौन सा प्रोटीन करता है? ऊतकों के आकार का निर्धारण कौन सा प्रोटीन करता है? इलास्टिन, मायोसिन, एस्ट्रोजन या मायोग्लोबिन? तो आंसर है मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन ऊतकों के आकार का निर्धारण करता है। नेक्स्ट, ऊतकों के आकार का निर्धारण कौन सा प्रोटीन करता है? तो आंसर है मायोसिन प्रोटीन। और ये मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? यह मांसपेशियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो यह मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, अस्थियों की संधि पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थियों की संधि या जहाँ अस्थियों के जोड़ होते हैं, वहाँ पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तंतुमय प्रोटीन, ग्लोबूल प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन या थ्रोम्बिन प्रोटीन? तो आंसर है तंतुमय प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? तंतुमय प्रोटीन पाया जाता है। और यह मुख्य रूप से तंतुमय प्रोटीन में कौन कौन से होते हैं? तो यह होते हैं कोलोजन प्रोटीन,
व इलास्टिन प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन होते हैं। यह बॉडी को क्या करते हैं? लचीलापन और मजबूती प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? लचीलापन और मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से बच्चों में रोग होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, मरासमस, सूखा या घाव? तो आंसर है मरासमस रोग होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मरासमस रोग होता है। नेक्स्ट, प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो 20 से 30 ग्राम, 15 से 18 ग्राम, 25 से 30 ग्राम या 30 से 45 ग्राम? तो आंसर है 20 से 30 ग्राम। और एक वयस्क व्यक्ति में अपने वजन की तुलना में 0.8 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। नेक्स्ट, 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 5.4, 4.1, 4.2 या 2.1? तो आंसर है 4.1। नेक्स्ट, प्रोटीन बने होते हैं। प्रोटीन किस किस के बने होते हैं? CHN, CHO, COS या CHP? तो आंसर है CHN, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कहेगा इसे कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। इसमें एक ऑक्सीजन भी शामिल होता है। ऑक्सीजन, तो यह इनकी ट्रिक क्या होती है? NaCHO, मतलब नाचो। नाचो में नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन की खोज किसने की? प्रोटीन की खोज किसने की थी? मूलर, फंक, होलकर्ट या हम्बोल्ट? तो आंसर है मूलर। मूलर ने प्रोटीन की खोज की, जबकि जे बर्जीलियस ने क्या किया था? जे बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का नामकरण किया था। प्रोटीन शब्द दिया था इन्होंने। नेक्स्ट, मांसपेशियों का निर्माण करने वाला प्रोटीन है। मांसपेशियों का निर्माण करने वाला कौन सा प्रोटीन है? साइटोक्रोम, एक्टिन व मायोसिन, हीस्टोन या केसिन? तो आंसर है एक्टिन व मायोसिन। नेक्स्ट, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता करना, आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करना या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित नहीं, आंसर है शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता करना। इसका प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता करना। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को क्या कहते हैं? प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को क्या कहते हैं? केंद्रक, राइबोसोम, रिक्तिका या लाइसोसोम? तो आंसर है राइबोसोम। यहाँ अमीनो एसिडों को एक साथ जोड़कर प्रोटीन बनाया जाता है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। नेक्स्ट, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है? जल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड? तो आंसर है जल प्रोटीन। जल प्रोटीन भी कह सकते हैं
या सिर्फ प्रोटीन भी कह सकते हैं। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन की मूल इकाई होती है। प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? शर्करा, न्यूरॉन, अमीनो अम्ल या नेफ्रॉन। तो आंसर है अमीनो अम्ल। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है तो वो क्या होगी? अमीनो एसिड। नेक्स्ट, किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऐसी कौन सी शैवाल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? क्लोरेला, नॉस्टॉक, एनावीना या ऑसिलेटोरिया। तो आंसर है क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। और एक कैसा होता है? यह एक हरा शैवाल होता है। हरा शैवाल होता है और इसमें 50% से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पेप्सिन, फाइब्रोइन, एग्लूटिनिन या मायोसिन। तो आंसर है फाइब्रोइन। रेशम में फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। यह रेशम के कीट कोकून से प्राप्त होता है। काय से प्राप्त होता है? रेशम के कीट कोकून से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन में प्रति ग्राम कितनी ऊर्जा होती है? प्रोटीन में प्रति ग्राम कितनी ऊर्जा होती है? 2 कैलोरी, 4 कैलोरी, 3 कैलोरी या 5 कैलोरी। तो आंसर है 4 कैलोरी। नेक्स्ट, बालों व नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बालों व नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन, हीमोग्लोबिन, केराटिन या मायोसिन। तो आंसर है केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। और यह कैसा होता है? यह एक रेशेदार प्रोटीन होता है। कैसा? रेशेदार प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, ट्रिप्सिन, कैरोटीन या रेनिन। तो आंसर है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी, स्कर्वी, क्वाशियोरकर या रिकेट्स। तो आंसर है क्वाशियोरकर। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, प्लेग, 2,4-D सिंड्रोम या मरासमस। तो आंसर है मरासमस। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग? तो प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग होता है। इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी वृद्ध बुजुर्गों की तरह दिखने लगती है, जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ, शरीर के हाथ पैरों पर झुर्रियाँ, इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जिसे मरासमस रोग कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।